वेलकम टू द एडवांस सीरीज ऑफ ओपन सीवी ट्यूटोरियल्स। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आइटॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की सेशन में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम यहां पे ओपन सीवी की हेल्प के थ्रू एक इमेज को रीड करेंगे, एक कलर्ड इमेज को रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कलर्ड इमेज को रीड करने के लिए हमें यहाँ पे ओपन सीवी की कुछ लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो लाइब्रेरीज़ इम्पोर्ट करने के लिए यहाँ पर जस्ट आपको लिखना है इम्पोर्ट CV2। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। सो इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पे CV2, जो कि आपकी ओपन सीवी की ऑफिशियल लाइब्रेरी है, जिसको आप बोल सकते हैं। ओपन सीवी इंपोर्ट करने के बाद आपको जिस इमेज को रीड करना है उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है CV2.im रीड। जिस इमेज को आप रीड करना चाहते हो, ये इमेज रीड जो है ये एक तरह से आपका एक फंक्शन है। उसके बाद जहाँ पे भी आपकी इमेज पड़ी है, मेरी जो इमेज पड़ी है, मैंने एक इमेजेस नाम का फोल्डर रखा हुआ है, उसके अंदर एक पिक्चर पड़ी है करण.png के नाम से, जिस इमेज को मैं यहाँ पे रीड करना चाहता हूँ। और उस इमेज को अगर आपको एज अ कलर्ड इमेज रीड करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा CV2.im रीड। इमेज को रीड करना है एज अ कलर इमेज, और इसको आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर दो। लेट्स से मैंने एक img नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब ये इमेज जो है ये रीड हो चुकी है। ये एक आपको इसकी जो पिक्सल वैल्यूज़ हैं वो आपको सारी की सारी एक इमेज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी हैं। अब उस इमेज को शो करने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करूँगा, दैट इज़ IMShow। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी इमेज आपके सामने आएगी एक विंडो के अंदर, उसका आप क्या टाइटल रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को उसका जो टाइटल रखना है एज मेरे को अपना नेम रखना है, और जो इमेज है वो आपकी किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, वो मेरी एक इमेज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब जैसे इसको मैं रन करूँगा, यहाँ पे इमेज मेरी ओपन हो के कब क्लोज़ हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। राइट, जस्ट इतना ही लिखने पे आपकी इमेज जो है वो शो नहीं होगी। यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। इमेज शो होने के बाद ये आपका कर्नल भी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। आपको दोबारा से कोड को रन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक फंक्शन और यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, जो क्या है CV2.wait की। आपको तब तक यहाँ पे उस इमेज को लोड करके रखना है, इमेज को शो करके रखना है, जब तक मैं कोई की प्रेस ना कर दूं। अब यहाँ पे वेट की 0 का मतलब है कि तब तक ये इमेज शो होती रहेगी जब तक मैं यहाँ पे कोई की प्रेस ना कर दूं। इसको अगर मैं क्लोज़ कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगी। राइट, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई की प्रेस कर दूँ ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। अभी मेरे को इसको मैनुअली बंद करना पड़ता है। जैसे ही ओपन हो गई है, ये मेरी इमेज जो है जिसको मैं रीड करना चाहता था वो इमेज रीड हो चुकी है। और इसको अगर मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ यहाँ से क्लोज़ कर सकता हूँ। राइट, अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई भी की प्रेस कर दूँ तो ये उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो उसके लिए मैं जस्ट यहाँ पे लिखूँगा CV2.destroy। यहाँ पे आपको लिखना है ऑल विंडोज़। अब इससे क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा ये इमेज ओपन होगी, और अब मैं जैसे ही कोई भी की प्रेस कर दूँ, जैसे मैं यहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, ये बंद हो जाएगी। मतलब आप कोई भी की यहाँ पे प्रेस कर दो, आपकी जो इमेज है वो बंद हो जाएगी। 0 का मतलब है ये अनलिमिटेड टाइम के लिए आपकी इमेज को शो करके रखेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 5000 लिख दूँ, 5000 का मतलब है कि ये 5 सेकंड के लिए आपको इमेज शो करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली इमेज आपकी बंद हो जाएगी। जैसे कि ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के बाद उसने इमेज को क्लोज़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे उसके आगे मैंने फंक्शन लिखा हुआ है डेस्ट्रॉय ऑल विंडोज। 0 का मतलब है फॉर अनलिमिटेड टाइम आपकी जो इमेज है वो शो होती रहेगी। जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते तब तक वो नीचे नहीं जाएगा। अब आपको अगर इस इमेज की शेप देखनी है कि इसकी जो आपकी विड्थ और हाइट है कितने बाय कितने की, इसके पिक्सल्स वैल्यू क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए मैं जस्ट यहाँ पे img.shape फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। ये जो शेप फंक्शन है ये आपका numpy एरे का फंक्शन है, तो जहाँ से आपको ये आपके एरे की वैल्यू बता देता है कि इसकी जो विड्थ और हाइट है ये 580 बाय 530 पिक्सल इसकी वैल्यू है। अब इसको अगर आप स्टोर करना चाहते हो, आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। जैसे हाइट और विड्थ को मैं स्टोर करना चाहता हूँ, विच इज़ image.shape। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 वैल्यूज़ 0 और 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हैं, और इसी को यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं। सो मैं फास्ट स्ट्रिंग को यूज़ कर रहा हूँ। इमेज साइज़, यहाँ पे हम विड्थ को प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद इनटू जो भी आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो हमारा एक h वेरिएबल के अंदर है, जो यहाँ पे हम h लिख देंगे हाइट, और यहाँ पे लिख देते हैं ये इसकी एक्चुअल में पिक्सल्स वैल्यू है। अब उसके बाद इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मेरे को क्लोज़ करना है और उसके बाद इसको रन करना है। तो इमेज साइज़ जो है ये 530 × 580
विड्थ इंटू हाइट 530 इंटू 580 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो उस हिसाब से आपकी जो पिक्सल्स की वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे शो हो चुकी हैं। अब दूसरा एक मेथड होता है आपकी कलर्ड इमेज को रीड करने के लिए, जो मैंने कोड यहाँ पे ऊपर लिखा है, सेम कोड को मैं एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे CV2.im रीड कलर, अगर आप इतना बड़ा यहाँ पे कुछ नहीं लिखना चाहते, आप जस्ट यहाँ पे 1 लिख सकते हो। 1 का मतलब यही होता है कि आपकी जो इमेज आएगी वो एज अ कलर इमेज आएगी। तो यहाँ पे भी मेरे पास जो इमेज है वो एज अ कलर इमेज यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे पाइथन के अंदर किसी भी इमेज को रीड कर सकते हैं, उसकी विड्थ और हाइट चेक कर सकते हैं, कितने पिक्सल्स हैं एक्चुअल में, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट के सेशन में हम देखेंगे कैसे, जैसे अभी हमने यहाँ पे कलर इमेज को रीड किया है, तो नेक्स्ट के सेशन में हम यहाँ पे इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे और एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को हम यहाँ पे रीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में, तब तक के वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।